जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु जी, मैं फरीदाबाद से आपकी बेटी बोल रही हूँ। मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपया आपकी ब्लेसिंग का और सच में आपका शुक्राना बनता भी है। कृपया आज कृपा करके बहुत 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 शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, सब कुछ अच्छा होने के देने के लिए शुक्राना। गुरपा, अभी कुछ दिन पहले या 2-3 दिन पहले तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैंने पूरा दिन बेड पर ही गया। बहुत बॉडी पेन कर रही थी और नेक्स्ट डे थोड़ा सा मैं ठीक हुई मेडिसिन वगैरह लेके। तो गुरपा ठीक करने के लिए शुक्राना। और उसके बाद गुरपा मैं घर से कम बाहर जाती हूँ, कभी भी नहीं जाती मैं बाहर, सारा दिन घर पर ही रहती हूँ। तो अब घर से 2-3 जगह होता है कि एक राम मंदिर में जाना है, एक रामायण चल रही थी, वहाँ से इनविटेशन आया हुआ था। तो गुरपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, वह इसीलिए कि आपने मुझे ठीक किया, वहाँ जाने के लिए मुझे बिल्कुल ठीक किया आपने और मैं ठीक हुई। और वहाँ पर दोनों जगह मैं आज दोनों जगह होकर आई हूँ, राम मंदिर और रामायण में भी बहुत अच्छा फील हुआ गुरपा। बस ये है कि रात को थोड़ी सी डायबिटीज की वजह से मेरी टांग दर्द रहती है, उसकी वजह से पूरी रात नींद नहीं आती, सिर में दर्द रहता है। तो गुरपा आप ये सब तकलीफ़ें भी मेरी दूर करो, ताकि मैं आपके ढेरों शुभकामनाएं करूं और बहुत सारे शुक्राने करूं। कृपा एक तो मुझे इतना अच्छी रामायण सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरपा। बहुत अच्छी रामायण हो रही थी और सुनी तो देखो बचपन से, या फिर कहो कि अब तक हम ये रामायण महाभारत सब देख भी चुके थे, सुन भी चुके थे, लेकिन जो कथावाचक होते हैं उनके मुंह से सुनने में और ही आनंद आता है गुरपा। तो गुरपा ने वहाँ भी आपको याद कर रही थी। जब वो गुरु के सत्संग सुना रहे थे तब मैं आपको अपने राम नाम, जो मैंने नाम लिया हुआ था, वह गुरुमा गुरुपिता को भी याद किया और सबको याद किया। वहाँ पर मैंने गुरपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरपा। और मैं आपसे कितने दिनों से विनती कर रही हूँ गुरपा, 3 महीने से मैंने पूजा पाठ बिल्कुल नहीं की। मैं जब से बीमार हुई हूँ तब से मैंने पूजा पाठ नहीं की कृपा, और मन भी नहीं करता, पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मेरा मंदिर में बैठने का भी मन नहीं करता है, ना ही मेरा बाहर ठीक होती हूँ तब भी मेरा मन नहीं करता है पूजा करने का। तो कृपया मेरी एक अरदास है आपसे कि आप सब कुछ ठीक कर दो और मुझे भी मेरे मंदिर में मेरा ध्यान लगे, मैं फिर से पूजा स्टार्ट करूं, जो मैं बचपन से करते आई हूँ। मुझे याद भी नहीं है, मैंने शायद से 6 सेन में ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया था गुरपा। और मैं अब भी कितने सालों से मुझे याद है कि मैं नमः शिवाय हनुमान चालीसा किए बिना कोई भी दिन मेरा नहीं गुजरता था। मतलब वह करना ही करना है, जैसे हमने रोटी खानी है वैसे ही हमने, मेरा नियम था कि मैंने ये नियम नमः शिवाय का हनुमान चालीसा का जाप करना ही करना है। और इतने साल हो गए, ठीक है, सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे मेरे भोलेनाथ ने और मेरे हनुमान जी ने हमेशा दुख भी दिया, लेकिन फिर मुझे संभाला भी उन्होंने ही है। चाहे कितने बड़े मर्जी दुख आ जाए, मैं ठीक है, थोड़ा बहुत टूट भी जाती हूँ। और थोड़ा सा आप भी समझते हो गुरबा कि अब इंसान पर दुख आता है तो थोड़ा तो उस पर असर होता ही है, तो वह असर ज़रूर होता है, लेकिन फिर ठीक भी वही करते हैं। तो मुझे हमेशा ये पता था कि मेरे साथ मेरे भगवान जी हैं और हमेशा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद कृपया आपकी एंट्री हुई मेरी लाइफ में उस टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मतलब मुझे डायबिटीज़ ने पूरी तरह से तोड़ रखा था और मैं बहुत ज़्यादा 1 साल पूरा बीमार रही। उस टाइम आपकी मेरी लाइफ में एंट्री हुई,
गुरपा, और आपके आने के बाद मैं ठीक भी हुई, लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुई। तो जैसा भी है गुरपा, आपने संभाला मुझे, मैं उसके लिए भी आपका शुक्राना कहती हूँ गुरपा, और हमेशा आप ही संभालेंगे मुझे पता है। ठीक है, दुख दे रहे हो कोई बात नहीं, क्या पता मेरे कौन से कर्म हैं जिनकी वजह से ये देना भी ज़रूरी है। तो गुरपा, मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हो, तो इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है गुरपा। हमेशा मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड जी को, मेरी मम्मी को, मेरे हर उस अपने को जिसे मैं लायक समझती हूँ, तो उस बंदे को आप खुश रखना, जिनकी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी और सुख भी देना गुरपा। दुख के सीज़न बहुत चल चुके हैं गुरपा, अब सुख के स्टार्ट करो। मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरपा। अभी आपके मैसेज आ रहे थे शुक्राना का, और गुरपा एक और शुक्राना करना है, लेकिन वह काम करने के बाद करूँगी, क्योंकि आप ही कहते हो ना कि पहले से ढिंढोरा मत पीटा कर, तो काम नहीं बनता। तो गुरपा, वो जब होगा कंप्लीट तब करूँगी। और बेटे को कल ब्लेस करो। आपका मैंने परसों सत्संग शेयर किया था, और उसी रात मेरे छोटे बेटे को, मेरा छोटा बेटा 9th क्लास में है, तो मेरा बड़ा बेटा दिल्ली पढ़ता है, उसकी तो आपने अपने हाथ कनेक्ट कर दिया, तो वो आपके मंदिर भी जाता है, और मैं भी आपसे कनेक्टेड हूँ। मेरे हस्बैंड को भी आप मैसेज वगैरह करते हो, तो मैं भी बिलीव करते हैं आप पे। लेकिन छोटा बेटा थोड़ा पढ़ाई में था, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि छोटे छोटे का कनेक्शन नहीं हुआ है अभी आपके साथ। तो गुरपा, बहुत खुशी की बात है। बात यह है कि मैं सोच ही रही थी वह बातें कि छोटे बेटे को कनेक्शन आपके साथ नहीं हुआ है, ये भी हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा चलो, अभी पढ़ाई में बिजी है, या अभी इंटरेस्ट नहीं है उसका। तो संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जिस दिन मैंने परसों सत्संग शेयर किया था, तो उस दिन मैंने ये भी कहा था कि मेरे बच्चों को गुरपा आप ब्लेस करो, उनके पेपर बहुत अच्छे हों, पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, और फिर आगे नौकरियां भी अच्छी मिले। तो आप बिलीव नहीं करोगे, शाम को मैंने ये सत्संग शेयर किया, और उसके बाद रात को मेरा बेटा रूम से भागा हुआ आया और मुझे कहता है, मम्मी मेरे मोबाइल पर भी गुरुजी के मैसेज आने लग गए हैं, क्योंकि उसे मैंने अपना पुराना फ़ोन दिया था। वह अभी वो कनेक्ट करके थोड़ा चलाता है, तो उस फ़ोन के अंदर उसको वह मैसेज आने शुरू हुए। तो मैंने उससे पूछा क्या मैसेज आया है, तो वह खुश था, और बहुत खुश, इतना खुश था वो, क्योंकि उसको मैसेज आया था कि तेरी पढ़ाई, मतलब तेरे तेरे तो एग्ज़ाम की चिंता मत कर, तेरी बहुत अच्छे एग्ज़ाम होंगे। और इतना खुश हुआ, और मुझे बता के गया, तो मैं भी हंसने लगी। मैंने कहा, देखा जोड़ लिया ना गुरुजी ने साथ में ही तुझे भी। तो वो चला गया रूम में। थोड़ी देर बाद वो पढ़ाई करते करते फिर भाग के आया मेरे पास, और मुझे कहने लगा कि मम्मी मम्मी देखो दूसरा मैसेज भी आया है गुरुजी का मैसेज आने लग गए हैं मेरे पास। मैंने कहा हाँ, अब क्या आया है? कहता है कि गुरुजी का मैसेज आया है कि मैं तन्नू गाड़ी विलेज कितनी है। तो वही सेम मैसेज मुझे भी आ रहे थे। तो हम काफ़ी दिनों से ये गाड़ी ढूंढ भी रहे थे, हालांकि थोड़ा सा हाँ ना चल रही थी, लेकिन गाड़ी अच्छी कोई मिली नहीं। बट मेरे को भी मैसेज आया था, तो मैं गुरुजी के मैसेज को ही ध्यान में रख के गाड़ी लेने की सोच रही थी कि चलो, गुरु कृपा ने मुझे भी ब्लेस किया कि तेरी गड्डी का सपना पूरा होया। तो मैं ढूंढ ही रही थी, और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे कि मम्मी गाड़ी ले लो। और बेटे को ये सपना आया, तो उसके मैसेज आया, तो उसके चेहरे पे जो खुशी थी गुरपा, आप भी देख के हंस पड़ते। उसके चेहरे की खुशी देख के तो वो इतना खुश था, क्योंकि मैंने बीच में मना कर दिया था कि अभी गाड़ी नहीं मिल रही है, मैं थोड़ी लेट लूँगी। तो उसको जैसे ही मैसेज आया, वो भाग के आया।
यही दिखाने के लिए कि गुरपा ने मुझे भी गाड़ी ब्लेस की है। गाड़ी का मैसेज आया है। तो गुरपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए। और मैंने आपसे अपने सत्संग में यही प्रार्थना की कि मेरे बच्चे खुश रहें, हस्बैंड खुश रहें, मदर खुश रहें और मेरे सब अपने खुश रहें। तो गुरबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोट कोट मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु का, जो मेरे बच्चों के चेहरे पर खुशी लेकर आए। यूँ ही खुश रखना और बेटे की खुशी श्वास निरोग रखना। गुरबा उसके थोड़ा फंगल इन्फेक्शन काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है और आपके कई बार मुझे मैसेज में कहा कि मैंने बेटे को स्वास्थ्य विलेज किया है हुआ है, पर गुरबा वह ठीक होकर फिर से अब भी प्रॉब्लम हो गई है। अभी फिर आया था। तो गुरबा मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि मेरे बेटे को स्वास्थ्य हेल्थ विलेज करो तो बिल्कुल ठीक हो जाए और मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे दोनों बच्चों को हमेशा और मेरी मदर को भी आप ब्लेस करो, वह सब खुश रहें। और गुरबा इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। और आपने मुझे मंदिर आने के लिए भी बहुत बहुत सारे मैसेज दिए हैं। इस बार मैसेज आया था कि तेरी व्यवस्था नहीं हो पा रही कुटिया मेरे मंदिर आने की, कुड़िए मेरे मंदिर आने की तेरी व्यवस्था भी मैं ही करूँगा। तो गुरबा आप ही कीजिए प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे भी आपके मंदिर आना है और खुश होकर आना है, खुश होकर ही वापस घर आना है। तो मैं गुरबा आपसे विनती करती हूँ कि मेरा भी हो सके तो मेरे परिवार के साथ ही मंदिर आना हो तो वह तो और भी अच्छा है। मेरे अपने ही मेरे साथ हों और जिसके साथ मैं मंदिर आना चाहती हूँ उसके साथ ही मैं मंदिर आऊँ। या आप मुझे ब्लेस करो, कृपया आप हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखो, सब पर बुरा वक्त निकाल दो, खुशियाँ और सुख भरे दिन हमारे साथ शुरू करो, दुख दूर हो जाए। मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं चल रही है तो मुझे भी हेल्थ ब्लेस करो, मम्मी भी ठीक रहे और मेरे हस्बैंड जी भी ठीक रहे, बेटा भी ठीक रहे, छोटा बेटा भी ठीक रहे। आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। मैं मंत्र जाप के साथ अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हमारे इस सत्संग को शेयर करने वाले जो भी हैं उनको भी आप ब्लेस करना। कृपया सबको खुशियाँ और सुख देना, सबको खुश रखना। जय गुरु कृपा, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी आपको गुरु जी ने इतनी अच्छी सेवा बख्शी है। जय गुरु जी। गुरु जी की साल बीत रहा है और आपने बहुत सारी माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी की, हम शुक्राना इतना नहीं कर पाए जितना आपकी ब्लेसिंग हमें मिली। क्षमा करना मेरे प्रभु, हर दिन गुरु जी की हमें कितनी मुश्किलों से बचाते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, पर हम फिर भी हर पल उनका शुक्राना नहीं कर पाते हैं। हम बोलने में कंजूसी करते हैं। गुरु जी हमें क्षमा करना। हमें पहले हम अपने घर गृहस्थी के काम करते हैं फिर पूजा करते हैं, हमारी ये बहुत बड़ी गलती है। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, इस गलती के लिए क्षमा करना। मेरे प्रभु हो सके तो दात बख्शना। मेरे मालिक, पहले हम आपके चरणों में हाजिरी लगाएं फिर हम दूसरा कोई काम करें। गुरुजी हर नया दिन आपको दिखाते हैं, हर नई सुबह आप दिखाते हैं तो हमें आपके चरणों की धूल पहले लेनी चाहिए। गुरुजी क्षमा करना मेरे मालिक, हम पूरी कोशिश करेंगे पहले गुरुजी के सामने हाजिरी लगाएं। गुरुजी के सत्संग मैं रोज़ बहुत सुनती हूँ। सत्संग के जरिए हमें गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी को सब पता है कि किस समय किस पर क्या दुख है और कोई क्या सोच रहा है, यानी जाने जहान है हमारे गुरुजी। बस हमें तो हर मुश्किल अपने मन में रखकर बैठ जाते हैं और गुरु जी से मन ही मन प्रार्थना करते हैं,
पर उससे पहले तो गुरुजी की मुश्किल का हल निकाल के हमें सत्संग के द्वारा भेज देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हमें अपने अंग संग रखने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत कुछ नए बहुत कुछ अनुभव हमें बताते हैं। बहुत कुछ सत्संग के सवाल जवाब हमें बताते हैं। गुरुजी बहुत सारी दात बख्शते हैं। गुरुजी हमें शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। मेरे गुरुजी से यही अरदास है, दुख दूर हो, सबकी झोलियाँ खुशी से भरें। गुरुजी मेरे अंकल जी जो भी कष्ट है उनको ठीक करना। गुरुजी मेरे अंकल जी बहुत नेक इंसान है, उनके कष्टों को मेरी झोली में डाल दो। गुरुपा मैं हंसते हंसते सब झेल लूँगी। गुरुपा आपको स्वस्थ रखना। मेरे गुरुजी मेरी अरदास स्वीकार करना। मेरे मालिक अंकल जी को स्वस्थ रखना। गुरुजी मेरे मायके में मेरे भाइयों को कष्ट खत्म करना। गुरुजी इनको सद्बुद्धि देना। मेरे गुरुपा वे सब आप ही के बच्चे हैं। प्रभु बहुत नादान है, जो हमें माफ़ करना। गुरुपा उनकी गलतियों को माफ़ करना। मेरे मालिक खुशी सुखी बन सकें, संसार सब दुखिया ना कोई ना होए, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो जाए। जय गुरु जी। आज ही गुरु जी ने मुझे मेरे अंकल जी को कष्ट काटने के उपाय बताए हैं और मैंने किए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, सेहत बख्शना। गुरु जी उनके वगैरह सब कुछ बेकार है। गुरु जी का मैसेज आया है कि मैंने तेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। प्रभु गुरु जी ने 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है। हर समय 7 की गाड़ियाँ दिखती हैं। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी मेरी एक आंटी फ्रेंड है, वह बहुत तकलीफ में है, उनकी भी कष्ट हरना। मेरे मालिक उनको भी ठीक करना। गुरु जी हमें अपनी संगत बनाने के लिए, हर नया दिन दिखाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे दाता शुक्राना की दात बख्शने के लिए शुक्राना। मेरे मालिक ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपके साथ भी कोई शुक्राना सत्संग है और आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैं लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आपके सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किए जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।